बीरबल और 3 राजकुमारों की परीक्षा। बादशाह अकबर की उम्र बढ़ रही थी और दरबार में एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी, आने वाले समय में सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि अकबर के 3 भतीजे राजकुमार इस पद के योग्य थे, लेकिन सवाल यह था कि सबसे योग्य कौन। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी होगा, वही भविष्य में मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं था। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इन 3 राजकुमारों की परीक्षा लेनी है। ऐसा तरीका सोचो जिससे हमें बिना किसी संदेह के उत्तराधिकारी मिल जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, परीक्षा होगी, मगर ऐसी जो पूरे दरबार को चौंका देगी। अगली सुबह पूरी सल्तनत के सामने 3 राजकुमारों को बुलाया गया। बीरबल ने उनके सामने एक अजीब शर्त रखी। तुम तीनों को एक एक कमरा दिया जाएगा। तुम्हें वह कमरा पूरी तरह से भरना होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सबसे सस्ता सामान इस्तेमाल करना है। जो भी सबसे ज्यादा अक्लमंदी से इस काम को पूरा करेगा, वही इस परीक्षा का विजेता होगा। 3 राजकुमार अपनी अपनी सोच के अनुसार इस चुनौती को हल करने निकल पड़े। पहला राजकुमार बाजार से भूसा खरीद लाया और अपने कमरे में भर दिया। जब दरबारियों ने देखा तो सब हंसने लगे। वाह, कम खर्च में पूरा कमरा भर दिया। दूसरा राजकुमार थोड़ा ज्यादा चतुर था। उसने पुरानी रुई खरीदी और अपने कमरे में भर दी। यह तो भूसे से भी ज्यादा हल्का और सस्ता सामान है, दरबारियों ने सर हिलाया। लेकिन तीसरे राजकुमार ने कुछ नहीं खरीदा। जब अकबर और दरबारी उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह खाली था। सब हैरान रह गए। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या तुमने परीक्षा में हार मान ली? राजकुमार मुस्कुराया, जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर कमरे के बीच रख दिया। देखते ही देखते कमरे के कोने कोने में रोशनी फैल गई। पूरा दरबार अचंभित रह गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली अक्लमंदी है। एक छोटे से दीपक से अंधकार मिटाया जा सकता है। केवल चीजों से जगह भरने से कुछ नहीं होता, असली ताकत सोचने की होती है। अकबर ने गहरी सांस ली और राजकुमार की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। मगर मैं चाहता हूं कि इसकी परीक्षा अभी पूरी न हो। क्या यह सच में न्यायप्रिय भी है? तीसरे राजकुमार की बुद्धिमत्ता देखकर दरबार में सराहना की गूंज उठी। लेकिन अकबर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बुद्धिमान होना ही काफी नहीं, एक शासक को न्यायप्रिय भी होना चाहिए। इसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, परीक्षा तुरंत ली जा सकती है। फिर उन्होंने 3 राजकुमारों को एक पेचीदा मामला सौंप दिया। 3 व्यक्तियों का झगड़ा था और हर कोई दावा कर रहा था कि उनके पास पड़ा एक कीमती हार उन्हीं का है। बीरबल ने 3 राजकुमारों को कहा, इस हार के असली मालिक का फैसला तुम्हें करना होगा, लेकिन बिना किसी झूठे सबूत या दबाव के। पहले 2 राजकुमारों ने जल्दी जल्दी निर्णय लिया, मगर दोनों की बातें तर्कहीन निकलीं। तीसरे राजकुमार ने धैर्यपूर्वक 3 व्यक्तियों से अलग अलग सवाल किए, उनकी बातों में विरोधाभास ढूंढा और अंततः असली मालिक की पहचान कर ली। अकबर ने यह देखकर राजकुमार को गले लगा लिया और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी, धैर्य और न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम सिंहासन के योग्य हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक सच्चा शासक वही होता है जो अंधकार में रोशनी फैलाए और न्याय के लिए हर संभव प्रयास करे। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। 3 राजकुमारों की परीक्षा पूरी हो चुकी थी और सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुना जा चुका था।
और इस तरह बीरबल ने फिर अपनी चतुराई से अकबर की सबसे कठिन समस्या हल कर दी। बीरबल और शर्तों का खेल। एक दिन अकबर ने तय कर लिया कि इस बार वे बीरबल को ऐसी शर्त में फंसाएंगे जिससे वे बच न सकें। दरबार सजा था। सभी मंत्रियों और दरबारियों के बीच एक अलग ही माहौल था, क्योंकि अकबर ने ऐलान किया था, आज मैं बीरबल के साथ एक अनोखी शर्त लगाने जा रहा हूं। अगर बीरबल इस शर्त को हार गए तो उन्हें अपना कीमती अंगूठी मुझे देनी होगी, लेकिन अगर वे जीत गए तो मैं उन्हें अपनी पसंद का कोई भी इनाम दूंगा। दरबारी चौंक गए। आखिर इस बार अकबर ने कौन सी चाल चली थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, शर्त मंजूर है। लेकिन शर्त क्या होगी? अकबर ने हंसते हुए कहा, शर्त यह है कि तुम मुझे ऐसा काम करने के लिए कहो जिसे करने के बाद मैं कह सकूं कि मैंने सच कहा और झूठ भी नहीं बोला। पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। यह कैसी शर्त थी? अगर अकबर सच कहते तो झूठ नहीं होता, और झूठ बोलते तो सच कैसे होता? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अभी घोषणा करें, बादशाह अकबर के सिर पर 10 किलो सोने का ताज है। अकबर चौंक गए। उन्होंने अपना सिर छुआ, वहां तो बस उनका हल्का मुकुट था। वे बोले, यह तो झूठ है। बीरबल तुरंत बोले, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं? अकबर झिझक गए, क्योंकि वे तो कह चुके थे कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है। तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह सच हुआ कि आपके सिर पर 10 किलो सोने का ताज है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। वे हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने शर्त हारने के बाद अपनी अंगूठी बीरबल को लौटाते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। तुम्हारी चतुराई सच में बेमिसाल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, खेल में जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बुद्धिमानी। अगर हर समस्या को हल करने के लिए सही सोच हो तो हर चुनौती का समाधान निकल सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं और दरबारियों से बोले, आज फिर साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी और माहौल खुशगवार हो गया। अकबर ने वचन के अनुसार बीरबल को इनाम दिया और बोले, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ऐसी शर्त में फंसाऊंगा जिससे तुम बच नहीं पाओगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया। बीरबल और अकबर की होलो की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल उनके पास आए। अकबर हमेशा की तरह गंभीर नजर आ रहे थे, लेकिन बीरबल ने उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वह सोचने लगे कि आज क्या खास है। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या सोच रहे हो? ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सोच रहे हो। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, मैंने सोचा है कि हम आज एक नया खेल खेलते हैं। आज हम होलो शब्द पर आधारित एक मजेदार खेल खेलेंगे। बीरबल ने चौंकते हुए पूछा, होलो पर आधारित खेल? यह कैसे हो सकता है? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, देखो बीरबल, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ सबसे पहले होलो ही कहता हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि होलो कहना भी एक कला हो सकती है? मैं चाहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से होलो कहें, लेकिन इसमें हम दोनों को अपने होलो के साथ कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो दूसरे को हंसा दे। बीरबल हंसी के साथ बोले, यह तो बहुत मजेदार लगता है, जहांपना।
मुझे तो लगता है कि मैं आपको हंसा सकता हूं। अकबर ने पहले शुरुआत की। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ बीरबल से कहा, बोलो बीरबल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ सोच रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, बोलो जहांपना। हाँ, मैं सोच रहा था कि आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं। क्या आप आज कोई बड़ी समस्या हल कर रहे हैं? अकबर हंसते हुए बोले, नहीं बीरबल, आज तो बस तुमसे मिलकर थोड़ा मजा करना है। फिर अकबर ने कहा, बोलो बीरबल, क्या तुम जानते हो कि हेलो कहने का एक तरीका भी हो सकता है जिसे सुनकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाएं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह तो कोई शरारत होगी। अब बारी बीरबल की थी। वह सोचे बिना जवाब दिए बोले, हेलो जहांपनाह, क्या आप जानते हैं कि जब मैं हेलो कहता हूं तो लोग मुझसे सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुम सच में मुझे पहचानते हो? क्योंकि मेरा हेलो ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। अकबर ने बीरबल के इस मजेदार जवाब पर जोर से हंसी मारी और कहा, बीरबल, तुम सच में हंसी के राजा हो। लेकिन अब देखो, मेरी बारी है। अकबर ने फिर एक चाल चली। वह बीरबल से बोले, बोलो बीरबल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर हम होलो को उल्टा कहें तो क्या होता है? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा, उल्टा होलो? यह कैसे हो सकता है? अकबर ने हंसते हुए कहा, बस देखो। और वह जोर से बोले, ओलह ओलह। बीरबल हैरान हो गए और बोले, क्या आपने होलो उल्टा कह दिया? यह तो मजेदार है। अकबर ने कहा, अब तुम समझे बीरबल, हंसी का खेल इतना सरल भी हो सकता है। अब बारी बीरबल की थी। वह अकबर के पास गए और एक शरारत भरे अंदाज में बोले, हेलो जहांपना, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं हेलो कहूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, क्या तुम मिमिक्री करने आए हो? क्योंकि जब मैं हेलो कहता हूँ तो मैं आपके जैसे ही आवाज निकालता हूँ। फिर बीरबल ने अकबर की आवाज में हूबहू मिमिक्री करते हुए कहा, हेलो बीरबल, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मिमिक्री कर सकता हूँ? अकबर हंसी के साथ लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच मुझसे बेहतर मिमिक्री करते हो। तुम्हारा हुलो सुनकर तो मैं खुद भी हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने फिर आखिरी चाल चली और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने चौंकते हुए पूछा, सजा? क्या सजा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इतने मजेदार होलो कहे हैं कि अब तुम्हें पूरे महल में 1 घंटे तक होलो कहते हुए घूमना होगा। लेकिन हर बार होलो कहने के बाद तुम, क्योंकि मैं राजा का प्यारा हूं, कहोगे। बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, यह सजा बहुत मजेदार है जहांपना, मुझे तो खुशी होगी। फिर बीरबल पूरे महल में घूमते हुए होलो और क्योंकि मैं राजा का प्यारा हूं कहते रहे और महल में सब लोग हंसते रहे। अकबर और बीरबल का होलो खेल बहुत मजेदार रहा। दोनों ने यह सीखा कि हंसी और मस्ती के छोटे छोटे पल हमें जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। हंसी जीवन का सबसे अच्छा तरीका है और होलो जैसे छोटे शब्दों से भी हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। अनोखी सजा। जब बीरबल ने चोरी का अनोखा हल निकाला। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब अचानक एक बुजुर्ग किसान घबराए हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने अकबर को सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या समस्या है बुजुर्ग? महाराज, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मेरे खेतों से हर रात मेरा अनाज चोरी हो जाता है।
मैंने पहरेदार भी रखे, लेकिन चोर इतना चालाक है कि वह पकड़ा ही नहीं जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह एक गंभीर समस्या है। क्या कोई बता सकता है कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए? कुछ दरबारियों ने सुझाव दिए, राज्य के सिपाहियों को रात भर खेतों में पहरा देना चाहिए। कुछ ने कहा, चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना चाहिए। लेकिन अकबर को ये सुझाव पसंद नहीं आए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस चोर को पकड़ने के लिए हमें उसकी चालाकी से ज्यादा चतुराई से काम लेना होगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक योजना बना सकता हूं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। रात को बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलवाया, वे किसान जिनके खेत उस बुजुर्ग किसान के खेत के पास थे। करीब 15 किसान थे और हर कोई निर्दोष बनने का नाटक कर रहा था। बीरबल ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको संदेह के घेरे में रखा गया है, लेकिन मैं तुम सबको निर्दोष साबित करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। सबने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। मैं तुम सबको एक एक लकड़ी दूंगा। यह साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि यह जादुई लकड़ी है। सभी किसान हैरान रह गए। बीरबल ने लकड़ियां सभी को बांटते हुए कहा, यह लकड़ी बहुत अनोखी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात में अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तुम सब अपनी लकड़ियां लेकर आना, तब हम देखेंगे कि कौन चोर है। सबने डरते डरते लकड़ी ले ली और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी किसान दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी लकड़ी बीरबल को दिखाई। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक लकड़ी उठाई और बोले, जहांपनाह, यह रहा हमारा चोर। अकबर चौंक गए। उन्होंने किसान की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुमने इसे चोर कैसे साबित कर दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बहुत ही आसान था। मैंने कहा था कि लकड़ी जादुई है और चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन असल में लकड़ी जादुई नहीं थी। मैंने तो बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे काटकर छोटा कर दिया। जबकि बाकी निर्दोष किसानों ने अपनी लकड़ी के साथ कुछ नहीं किया। अकबर और पूरा दरबार बीरबल की चतुराई देखकर हैरान रह गया। चोर घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कहा, चोरी करना पाप है, लेकिन अपनी गलती मानना भी साहस की बात है। तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाएगा कि तुम्हारा परिवार भूखा न मरे। अकबर ने आदेश दिया कि चोर से 2 गुना अनाज उस बुजुर्ग किसान को दिया जाए जिसकी फसल चोरी हुई थी। इसके अलावा चोर को कुछ दिन की सजा देकर मेहनत मजदूरी करने का आदेश दिया गया, ताकि वह अपनी गलती से सीख सके। बीरबल की चतुराई की पूरे राज्य में प्रशंसा होने लगी। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अनोखे हो। तुमने बिना किसी हिंसा या जबरदस्ती के चोर को पकड़ लिया। यही असली न्याय है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, कभी कभी बुद्धिमानी तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। चोरी करना पाप है, लेकिन अपनी गलती को मानना भी साहस की निशानी होती है। मनोविज्ञान और चालाकी से कई कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अकबर के दरबार का रहस्य। जब बीरबल ने साजिश का पर्दाफाश किया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारियों से चर्चा कर रहे थे कि अचानक एक सैनिक हड़बड़ाते हुए अंदर आया।
वह बुरी तरह घबराया हुआ था और हांफते हुए बोला, जहां पनाह, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अकबर चौंक गए, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सैनिक ने कहा, महल के खजाने से हर रात सोने की अशर्फियां गायब हो रही हैं, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। पहरेदार जागते रहते हैं, पर कोई कुछ देख नहीं पाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कड़कते हुए कहा, क्या खजाना लूटा जा रहा है और कोई चोर को देख भी नहीं पा रहा? यह तो जादू जैसा लगता है। उन्होंने गुस्से से पहरेदारों की तरफ देखा, तुम सब सोते रहते हो क्या? एक पहरेदार कांपते हुए बोला, नहीं जहांपना, हम पूरी रात जागते हैं, लेकिन खजाने में कोई अंदर जाता हुआ नहीं दिखता। सुबह होते ही कुछ सोने की अशर्फियां गायब मिलती हैं। अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पता लगाओ कि आखिर यह जादू कैसे हो रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक रात का समय दें। मैं इस रहस्य से पर्दा उठा दूंगा। रात होते ही बीरबल ने खजाने की रक्षा के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने कुछ खास पहरेदारों को चुना और कहा, आज रात हम पहरेदारों की जगह खुद पहरा देंगे, लेकिन एक अनोखे तरीके से। बीरबल ने दरबारियों और पहरेदारों को कुछ खास हुक्म दिए और फिर खुद छिपकर खजाने के पास निगरानी करने लगे। रात का पहला पहर बीत गया, दूसरा भी बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आधी रात के समय अचानक खजाने के दरवाजे के पास कुछ हलचल हुई। बीरबल ने देखा कि खजाने के बाहर के एक खास पत्थर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अजीब बात है, बीरबल ने सोचा। फिर उन्होंने गौर किया कि वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में खजाने का दरवाजा अपने आप खुलने लग। बीरबल तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया कि वे ध्यान से देखें। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, एक साया अंदर घुसा और तेजी से सोने की अशर्फियां एक थैले में भरने लगा। बीरबल ने तुरंत एक सैनिक को इशारा किया, दरवाजा बंद कर दो। सैनिक ने दरवाजा बंद कर दिया और मशाल जला दी। रोशनी होते ही सभी दंग रह गए। वह साया कोई और नहीं बल्कि महल का ही एक नौकर था। अकबर भी वहीं मौजूद थे और यह देखकर भौंचक के रह गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तू हमारे महल का नौकर होकर चोरी कर रहा था। नौकर कांपते हुए गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी चाल नहीं थी, बल्कि। अकबर गरजे, जल्दी बोल, किसकी साजिश थी यह? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह योजना आपके ही एक खास मंत्री की थी। अकबर चौंक गए, कौन? नौकर ने कांपते हुए एक नाम लिया, मंत्री ख्वाजा इमामुद्दीन। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत ख्वाजा इमामुद्दीन को बुलाने का हुक्म दिया। जब मंत्री को दरबार में लाया गया तो उसने घबराकर कहा, जहांपनाह, यह सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, झूठ? तो फिर बताइए कि महल के पत्थरों में यह जादू कैसे हुआ? अकबर ने भी चौंककर पूछा, हाँ, यह दरवाजा अपने आप कैसे खुला? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह असल में जादू नहीं था, बल्कि एक चालाकी थी। मंत्री ने महल के कुछ खास पत्थरों को छेड़छाड़ करके उनमें गुप्त यंत्र लगवा दिए थे। जब रात के समय उन पत्थरों पर हल्की रोशनी पड़ती थी तो दरवाजे के कुंडे अपने आप खुल जाते थे। अकबर भौंचक के रह गए, तो इसका मतलब यह चोरी कई दिनों से हो रही थी। बीरबल बोले, जी हाँ। मंत्री ने महल के खजाने को लूटने की योजना बनाई थी और इस नौकर को लालच दिया था कि वह चोरी करे और सोना मंत्री को दे दे। अकबर गुस्से से बोले, ख्वाजा इमामुद्दीन,
तुम्हारी इतनी हिम्मत। मंत्री अब कुछ नहीं बोल पाया। वह रंगे हाथ पकड़ा गया था। अकबर ने हुक्म दिया, इस धोखेबाज को तुरंत जेल में डाल दो और उसके सारे संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। मंत्री की पोल खुल गई और वह जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अकबर ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले दिन दरबार में बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा हुई। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह रहस्य कभी उजागर नहीं होता। तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई बेमिसाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपके राज्य में न्याय है, कोई भी चालाक चोर बच नहीं सकता। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारे होते हुए कोई भी चालाकी मेरे दरबार में सफल नहीं हो सकती। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और इस तरह एक और रहस्य का पर्दाफाश हुआ, जिससे पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार गूंज उठी। सच्चाई कभी छिपती नहीं, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न हो। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। न्याय के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। सूरज कब नहीं निकलता। जब अकबर ने पूछा कि ऐसा कौन सा दिन है जब सूरज नहीं निकलता, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था और सूरज अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा दिन होता है जब सूरज नहीं निकलता? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान रह गए। कुछ सोचने लगे, कुछ ने आसमान की ओर देखा, मानो वहीं से जवाब मिलेगा। एक मंत्री बोला, जहां तक मुझे याद है, सूरज तो हर दिन निकलता है, चाहे बारिश हो या आंधी। दूसरा बोला, हो सकता है कोई ग्रहण लग जाए तब सूरज नहीं दिखता। तीसरा मंत्री बोला, नहीं नहीं, अगर कोई बहुत गहरे कुएं में हो तो उसे सूरज नहीं दिखेगा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वे इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कोई दिन होता है जब सूरज नहीं निकलता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, ऐसा एक दिन जरूर होता है जब सूरज नहीं निकलता। अब तो पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल की बात हमेशा तर्कसंगत होती थी, इसलिए सभी उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, वह कौन सा दिन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वह दिन होता है जब कोई व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में जीता है। जिस दिन किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसी दिन उसका सूरज निकलता है। लेकिन जब तक वह अंधविश्वास, मूर्खता और भ्रम में जीता है, उसके लिए सूरज कभी नहीं निकलता। अकबर यह सुनकर दंग रह गए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम केवल चतुर ही नहीं, बल्कि गहरे विचारक भी हो। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह अकबर और पूरे दरबार को चमत्कृत कर दिया। बकरी, दाल और शेर। जब बीरबल ने अकबर की पहेली सुलझाई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह अच्छे मूड में थे और कुछ मनोरंजक चर्चा करना चाहते थे। तभी उन्होंने दरबारियों से एक सवाल पूछा, जिससे पूरा दरबार सोच में पड़ गया। अकबर ने कहा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक नदी पार करनी है और उसके पास 3 चीजें हैं, एक बकरी, एक बोरी दाल और एक शेर। लेकिन नाव इतनी छोटी है कि एक बार में वह केवल एक ही चीज को ले जा सकता है। उन्होंने आगे कहा,
समस्या यह है कि अगर वह बकरी और दाल को साथ छोड़ता है तो बकरी दाल खा जाएगी। अगर वह शेर और बकरी को साथ छोड़ता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। अब बताओ, वह व्यक्ति तीनों को सुरक्षित नदी के उस पार कैसे ले जाएगा? यह पहेली सुनते ही दरबारी चौंक गए। वे सब सोचने लगे लेकिन किसी को भी इसका हल नहीं मिल रहा था। दरबार में हलचल मच गई। कोई कहता शेर को पहले ले जाए, तो कोई कहता बकरी को पहले ले जाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, कोई है जो इस पहेली का उत्तर दे सकता है? सबने हार मान ली और एक स्वर में कहा, जहां पनाह, इस पहेली का हल तो केवल बीरबल ही निकाल सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कोई मुश्किल पहेली नहीं है। इसका हल बहुत आसान है, बस इसे सही तरीके से सोचना होगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तो बताओ वह व्यक्ति तीनों चीजों को सुरक्षित नदी पार कैसे कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक, सबसे पहले वह बकरी को लेकर नदी पार करेगा और उसे दूसरी ओर छोड़ देगा। दो, फिर वह वापस लौटेगा और शेर को लेकर जाएगा, लेकिन शेर को दूसरी ओर छोड़ने के बजाय बकरी को वापस लेकर आएगा। तीन, अब वह बकरी को छोड़कर दाल को लेकर नदी पार करेगा और उसे शेर के पास छोड़ देगा। चार, अंत में वह वापस आकर बकरी को भी ले जाएगा। इस तरह शेर और बकरी कभी साथ नहीं रहे और बकरी और दाल भी कभी अकेले नहीं रही। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुम्हारी बुद्धि की गहराई सच में कमाल की है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल धैर्य और बुद्धिमानी से सोचने पर ही मिलता है। सही योजना और सोच विचार से हर कठिन परिस्थिति को हल किया जा सकता है। बकरी, दाल और शेर। जब बीरबल ने अकबर की पहेली सुलझाई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह अच्छे मूड में थे और कुछ मनोरंजक चर्चा करना चाहते थे। तभी उन्होंने दरबारियों से एक सवाल पूछा, जिससे पूरा दरबार सोच में पड़ गया। अकबर ने कहा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक नदी पार करनी है और उसके पास तीन चीजें हैं, एक बकरी, एक बोरी दाल और एक शेर। लेकिन नाव इतनी छोटी है कि एक बार में वह केवल एक ही चीज को ले जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, समस्या यह है कि अगर वह बकरी और दाल को साथ छोड़ता है तो बकरी दाल खा जाएगी। अगर वह शेर और बकरी को साथ छोड़ता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। अब बताओ, वह व्यक्ति तीनों को सुरक्षित नदी के उस पार कैसे ले जाएगा? यह पहेली सुनते ही दरबारी चौंक गए। वे सब सोचने लगे लेकिन किसी को भी इसका हल नहीं मिल रहा था। दरबार में हलचल मच गई। कोई कहता शेर को पहले ले जाए, तो कोई कहता बकरी को पहले ले जाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, कोई है जो इस पहेली का उत्तर दे सकता है? सबने हार मान ली और एक स्वर में कहा, जहां पनाह, इस पहेली का हल तो केवल बीरबल ही निकाल सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कोई मुश्किल पहेली नहीं है। इसका हल बहुत आसान है, बस इसे सही तरीके से सोचना होगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तो बताओ वह व्यक्ति तीनों चीजों को सुरक्षित नदी पार कैसे कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक, सबसे पहले वह बकरी को लेकर नदी पार करेगा और उसे दूसरी ओर छोड़ देगा। दो, फिर वह वापस लौटेगा और शेर को लेकर जाएगा, लेकिन शेर को दूसरी ओर छोड़ने के बजाय बकरी को वापस लेकर आएगा। तीन, अब वह बकरी को छोड़कर दाल को लेकर नदी पार करेगा और उसे शेर के पास छोड़ देगा। चार, अंत में वह वापस आकर बकरी को भी ले जाएगा।
इस तरह शेर और बकरी कभी साथ नहीं रहे और बकरी और दाल भी कभी अकेले नहीं रही। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुम्हारी बुद्धि की गहराई सच में कमाल की है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल धैर्य और बुद्धिमानी से सोचने पर ही मिलता है। सही योजना और सोच विचार से हर कठिन परिस्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की अनोखी तरकीब। जब अकबर भी लोटपोट हो गए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा आदमी घबराया हुआ आया। वह दौड़ता हुआ अकबर के सामने पहुंचा और हांफते हुए बोला, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। बीरबल ने मेरी भैंस चुरा ली है। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने भौंचक्के होकर कहा, महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी भैंस नहीं चुराई। लेकिन वह आदमी अड़ा रहा, जहां पनाह, आप किसी की बात पर यकीन न करें। बीरबल ने मेरी भैंस चुरा ली और अब मक्कारी दिखा रहे हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें खुद पर लगे इस अजीब आरोप का जवाब देना होगा। बीरबल ने सिर खुजलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर यह कह रहा है कि भैंस मेरी है तो मैं इसे साबित कर दूंगा। बीरबल ने सैनिकों से कहा, राज्य में ढूंढकर इसकी भैंस को दरबार में लाया जाए। सैनिक भैंस को लेकर आए। भैंस देखते ही वह आदमी फिर चिल्लाने लगा, देखिए, यही मेरी भैंस है। बीरबल ने भैंस के सामने खड़े होकर कहा, अगर यह सच में इसकी भैंस है तो इसे अपने मालिक की पहचान होगी। अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। फिर बीरबल ने हुक्म दिया, इस भैंस को पकड़ो और इसे पानी में डाल दो। दरबारी हैरान हो गए। लेकिन सैनिकों ने आदेश का पालन किया और भैंस को पास के तालाब में उतार दिया। कुछ देर बाद भैंस पानी से बाहर आई। बीरबल तुरंत बोले, अब इस आदमी को भी पानी में डाल दो। वह आदमी घबराकर बोला, मुझे क्यों? बीरबल बोले, अगर भैंस और तू दोनों एक दूसरे को पहचानते हो तो पानी से बाहर आने के बाद यह भैंस सीधा तेरी तरफ आएगी। पूरा दरबार हंस पड़ा। वह आदमी पसीने पसीने हो गया और बोला, महाराज, मैं झूठ बोल रहा था। भैंस मेरी नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था न, सच अपने आप सामने आ जाएगा। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिरने वाले थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो इस बेवकूफ को ऐसा फंसाया कि अब यह खुद फंसा बैठा है। दरबार में सब लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, अब बता, झूठ क्यों बोला? वह आदमी बोला, हुजूर, मैं चाहता था कि बीरबल को एक बार नीचा दिखा सकूं, लेकिन अब समझ आ गया कि इनसे चालाकी करना नामुमकिन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक और झूठे को पकड़ लिया। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बीरबल की चतुराई के सामने कोई चालबाज नहीं टिक सकता। बीरबल और अनोखा न्याय। जब न्याय का तराजू भी हिल गया। एक दिन अकबर के दरबार में दो आदमी बहस करते हुए आए। दोनों के चेहरे पर गुस्सा था और वे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। अकबर ने गुस्से से कहा, यह दरबार है, कोई बाजार नहीं। बताओ क्या मामला है? पहला आदमी बोला, जहां पनाह, इस आदमी ने मेरा हीरा चुरा लिया है। यह मेरा सबसे कीमती रत्न था, जिसे मैं अपने व्यापार में इस्तेमाल करता था। अब यह कह रहा है कि यह हीरा इसका है। दूसरा आदमी भी चिल्लाया, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह हीरा मेरा है
और इसे कोई अधिकार नहीं इसे लेने का। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे झगड़ों में सही न्याय करना मुश्किल होता है। बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय करना आसान है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। बीरबल ने दोनों से कहा, अगर यह हीरा तुम दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो हमें यह देखना होगा कि असली मालिक कौन है। फिर उन्होंने एक कटोरे में दूध मंगवाया और उसमें हीरा डाल दिया। सभी दरबारी चौंक गए। पहला आदमी बोला, बीरबल जी, यह क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, दूध अपने आप सच बता देगा। कुछ समय बाद बीरबल ने दूध से हीरा निकाला और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, असली मालिक को अब यह हीरा सौंप देना चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने पहचान कैसे की? बीरबल बोले, यह बहुत सरल है। असली मालिक अपने कीमती रत्न को देखकर चिंता में पड़ जाता है और नकली मालिक बस जीतने की कोशिश करता है। जब मैंने दूध में हीरा डाला तो असली मालिक बेचैन हो गया, जबकि नकली आदमी बस देखता रहा। अकबर ने मुस्कुराते हुए असली मालिक को हीरा सौंप दिया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस झूठे आदमी से कहा, अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वह आदमी डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी। बीरबल बोले, सजा तो मिलेगी, लेकिन अलग तरीके से। तुम्हें पूरे बाजार में घूमकर यह बताना होगा कि तुमने झूठ बोला था, ताकि लोग यह सीख सकें कि सच की जीत हमेशा होती है। अकबर यह सुनकर खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि चतुराई से भी किया जा सकता है। सच्चाई की पहचान करने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है। झूठ हमेशा सामने आ ही जाता है, चाहे वह कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए। न्याय करने में धैर्य और चतुराई दोनों की जरूरत होती है। असली मालिक चीजों के प्रति भावनात्मक होता है, जबकि नकली व्यक्ति बस जीतने की कोशिश करता है। बीरबल और अकबर का जूता। जब बीरबल ने अकबर को हंसाने के लिए अनोखी तरकीब निकाली, बादशाह अकबर कई दिनों से परेशान थे। दरबार में गहमागहमी तो थी, लेकिन उसमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि बादशाह अकबर ने हंसना बंद कर दिया था। वे न तो किसी मजाक पर हंसते, न ही किसी मनोरंजन से खुश होते। बीरबल को यह देखकर चिंता हुई। वे जानते थे कि अकबर को हंसाने के लिए कुछ अनोखा करना पड़ेगा। पर क्या? यह सोचते सोचते उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। एक दिन सुबह सुबह जब अकबर दरबार जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका एक जूता गायब है। उन्होंने नाराज होकर सेवकों को बुलाया और गरजते हुए पूछा, मेरा दूसरा जूता कहाँ है? सेवकों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने महल के हर कोने में जूता ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। अकबर क्रोधित होकर बोले, कैसे एक राजा का जूता महल से गायब हो सकता है? यह तो राजमहल की सबसे बड़ी चोरी है। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, यह कोई साधारण चोरी नहीं लगती। मुझे लगता है यह जूता खुद ही कहीं चला गया है। अकबर चौंक गए, जूता खुद चला गया? यह क्या मजाक है बीरबल? बीरबल गंभीर मुद्रा में बोले, जहांपनाह, हो सकता है कि आपके जूते को भी थोड़ा घूमने का मन हुआ हो। आखिर वह रोज रोज सिर्फ आपके पैरों में ही रहता है। कभी तो उसे भी खुली हवा में सांस लेने का हक मिलना चाहिए। अकबर को गुस्सा आने लगा, लेकिन वे जानना चाहते थे कि आखिर जूता कहाँ गया। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, इस राजसी जूते की तलाश हमें पूरे महल में करनी होगी। यह कोई मामूली जूता नहीं, बल्कि शाही जूता है।
इसके बाद उन्होंने सैनिकों को महल के हर हिस्से में जूता खोजने भेजा। थोड़ी देर बाद बीरबल खुद महल के बगीचे में गए और मुस्कुराते हुए लौटे। वे अकबर के सामने आए और बोले, जहां पनाह, आपका जूता मिल गया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कहाँ था वह? बीरबल ने महल के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर इशारा किया। अकबर और दरबारी जब वहां पहुंचे तो वे आश्चर्य से देखने लगे। अकबर का जूता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर टंगा हुआ था। अकबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे बोले, यह यहाँ कैसे पहुंचा? बीरबल ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोले, जहां पनाह, शायद आपका जूता उड़ना सीख गया है। आप हमेशा इसे पैरों तले दबाकर रखते थे, लेकिन अब इसने खुले आसमान में उड़ने का फैसला किया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन अकबर अभी भी आश्चर्य में थे। वे बोले, सच बताओ, यह शरारत किसकी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली सवाल यह नहीं है कि जूता यहाँ कैसे पहुंचा। असली सवाल यह है कि क्या आप इसे उतार पाएंगे? अकबर ने सिर उठाकर जूते को देखा और बोले, बीरबल, यह मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं तो बस यही कह रहा था कि हर चीज को कभी कभी खुली हवा में जाने देना चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो इसे उतारने के लिए पूरे महल को हुक्म दे सकते हैं। अकबर मुस्कुरा उठे। पहली बार इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर खुशी आई। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिसने भी मेरे जूते को यहाँ पहुँचाया है उसे दंड दिया जाएगा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इस शरारत की सजा यह होनी चाहिए कि अब इस जूते को पूरे महल में घुमाया जाए, ताकि यह और खुली हवा का आनंद ले सके। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ पूरा दरबार हंस पड़ा। और इस तरह बीरबल की चालाकी और मजाकिया अंदाज ने बादशाह को फिर से हंसा दिया और महल में खुशियां लौट आईं। बीरबल और अनोखी शादी की शर्त। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चतुराई और ज्ञान की कहानियों से भरा रहता था। लेकिन एक दिन एक अनोखी समस्या दरबार में आई जिसने सबको चौंका दिया। एक नौजवान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं बहुत परेशानी में हूं। मेरी शादी एक बहुत ही चालाक लड़की से तय हुई है, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रख दी है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? युवक ने कहा, उसने कहा है कि अगर मैं शादी करना चाहता हूं तो मुझे बिना मुड़े और बिना पीछे देखे अपने घर से उसके घर तक जाना होगा। अगर मैं मुड़ा या पीछे देखा तो शादी टूट जाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अजीब शर्त है। बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर युवक से कहा, क्या तुम सच में इस लड़की से शादी करना चाहते हो? युवक बोला, हाँ, वह बहुत होशियार है और मुझे उससे शादी करनी ही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन युवक ने लड़की के घर जाने की कोशिश की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन बीच रास्ते में डर के मारे रुक गया। उसे लग रहा था कि कोई चालाकी तो जरूर होगी। अगर वह गलती से भी मुड़ गया तो शादी टूट जाएगी। तभी बीरबल वहां पहुंचे और उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने युवक को कहा, तुम अपनी पीठ पर एक बड़ा दर्पण आईना बांध लो। युवक ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा आईना अपनी पीठ पर बांध लिया। अब जब वह लड़की के घर की ओर चला तो बिना पीछे मुड़े वह सब कुछ आईने में देख पा रहा था। जैसे ही वह लड़की के घर पहुंचा, लड़की हंस पड़ी और बोली, वाह, तुमने मेरी शर्त पूरी कर ली। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। तुम हर समस्या का हल निकाल लेते हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
हर समस्या का हल दिमाग से निकाला जा सकता है। बस सोचने का तरीका सही होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कठिन समस्या का समाधान सही सोच और चालाकी से निकाला जा सकता है। अगर हम सही तरकीब अपनाएं तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। बीरबल और बकरी दाल। जब बीरबल ने अकबर के सवाल का मजेदार जवाब दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन थोड़ा उचाट था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल को कोई अजीब सवाल देकर उलझाया जाए। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी मेरे सवाल का सबसे मजेदार और चतुराई भरा उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अगर हम बकरी को दाल खिलाएं तो क्या वह भी दाल बन जाएगी? पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, यह क्या सवाल है? कोई इसका उत्तर नहीं समझ पा रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम ही बताओ, क्या बकरी दाल खाकर दाल बन जाएगी? बीरबल का मजेदार जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर बकरी दाल खाएगी तो वह दाल नहीं बनेगी, बल्कि दाल ही बकरी बन जाएगी। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब बकरी दाल खाएगी तो वह उसे पचाकर अपनी शक्ति बनाएगी। उसी दाल से उसके शरीर की ताकत बढ़ेगी और वह और मजबूत बकरी बन जाएगी। यानी दाल का असर बकरी पर पड़ेगा, न कि बकरी का दाल पर। इसलिए दाल ही बकरी बन जाएगी। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें हंसा दिया और चतुराई से इस सवाल का उत्तर दे दिया। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों से बोले, इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमानी से हर कठिन सवाल का हल निकाला जा सकता है। और इस तरह बीरबल ने फिर अपनी हाजिर जवाबी से सबको चौंका दिया। बीरबल की अनोखी सजा। जब चोर खुद अपने जाल में फंस गया। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ आया और बोला, जहां पनाह, मेरी दौलत लूट ली गई। मेरी पूरी संपत्ति कोई चुरा ले गया। अकबर चौकन्ने हो गए, क्या? कैसे हुआ यह? व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैं रात को अपने घर पर सो रहा था। सुबह जब उठा तो तिजोरी खाली थी। न तो कोई दरवाजा टूटा, न कोई ताला टूटा, लेकिन मेरा सारा धन गायब हो गया। अकबर ने गुस्से से पहरेदारों की ओर देखा, तुम लोग क्या कर रहे थे? कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। पहरेदार सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, हमने पूरी रात पहरा दिया, लेकिन कोई अंदर जाता नहीं दिखा। अब तो यह मामला और भी रहस्यमय लगने लगा। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, यह चोरी बहुत अनोखी है। बीरबल, इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा तुम्हारा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस गुत्थी को जल्द ही सुलझा दूंगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 नौकर और एक पुराना कर्मचारी जो वर्षों से मेरे साथ है। बीरबल को कुछ अंदेशा हुआ। उन्होंने सभी को दरबार में बुलवाया। फिर बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों से कहा, आज रात तुम सब मेरे साथ महल में रुकोगे और मैं खुद व्यापारी के घर जाकर जांच करूंगा। रात होते ही बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने व्यापारी के पूरे घर में सूखी मिट्टी बिछवा दी और कहा, रात में कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बाहर निकला तो उसके पैरों के निशान इस मिट्टी में रह जाएंगे। फिर उन्होंने सभी को सुलाने का नाटक किया और खुद छिपकर बैठ गए। आधी रात को अचानक एक परछाई हल्के से कमरे से बाहर निकली। बीरबल मुस्कुराए।
वह तुरंत सतर्क हो गए और धीरे धीरे उस परछाई का पीछा करने लगे। परछाई सीधे तिजोरी के पास गई और एक गुप्त दरवाजे से अंदर घुस गई। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया। जैसे ही वह परछाई बाहर आई, बीरबल ने मशाल जलवा दी। सभी दंग रह गए। वह व्यापारी का सबसे पुराना कर्मचारी था, जो वर्षों से उसके साथ था। अगले दिन सुबह अकबर के दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर गरजे, तूने अपने ही मालिक को लूटा। पुराने कर्मचारी ने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, लालच के कारण मुझसे गलती हो गई। लेकिन यह चोरी अनोखी थी, क्योंकि मैंने वर्षों पहले ही घर में एक गुप्त दरवाजा बनवा लिया था। मैं हर रात उस दरवाजे से तिजोरी तक जाता और धीरे धीरे पैसा निकालता रहा। इस बार मैंने पूरी तिजोरी साफ कर दी। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, इसे कैसी सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसे ऐसी सजा दी जाए कि यह जिंदगी भर इसे याद रखे। बीरबल ने उस कर्मचारी को आदेश दिया, अब तुम इसी व्यापारी के घर में रहोगे, लेकिन नौकर नहीं, एक कैदी की तरह। तुम्हें हर रोज गुप्त दरवाजे को ईंटों से बंद करने का काम दिया जाएगा, और जब तक यह दीवार पूरी तरह बंद नहीं होगी, तब तक तुम कैदी ही रहोगे। अकबर और दरबारी हंस पड़े। चोर खुद अपनी ही बनाई हुई गुप्त राह में फंस चुका था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। इस तरह बीरबल ने एक अनोखे चोरी के रहस्य को सुलझाया और अपनी चतुराई से सबको हैरान कर दिया।